करीब 3 साल पहले की बात है जब चर्चा चली कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आला कमान पद से हटाना चाहता है। ये टाइम 2022 के विधानसभा चुनाव के करीब 9 महीने पहले का था। हालांकि उन्हें पद से नहीं हटाया गया था। अब फिर से यही खबरें चल रही हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के कार्य समिति की बैठक में दिए गए बयान ने इन सब को और हवा दे दी है। मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य कितने ताकतवर नेता हैं, जिन्हें चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव मौर्य के कद का दूसरा ओबीसी नेता नहीं है। अब पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इसी वजह से पार्टी उन पर भरोसा करती है। केशव प्रसाद मौर्य को राज्य में मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए भी पार्टी ने उन्हें ही जिम्मेदारी दी। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने में भी केशव मौर्य का योगदान काफी अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 45% के आसपास है। ऐसा कहा जाता है कि यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली जाति भी मानी जाती है। गैर वोटर्स को एकजुट करने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। वह साल 2002 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। वह महज 7000 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद वह साल 2007 में भी अगला विधानसभा चुनाव इलाहाबाद पश्चिम की सीट से ही लड़े। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2012 में विधानसभा सीट बदली और कौशाम्बी के सिराथू से चुनावी मैदान में उतरे। इस सीट से वह पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। वह साल 2014 का लोकसभा इलेक्शन फूलपुर से लड़े और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यह सीट कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर पहली बार बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था। इसके बाद से धीरे धीरे उनके कद में बढ़ोतरी होती चली गई। केशव प्रसाद मौर्य को साल 2016 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 14 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी को करीब 325 सीटें मिली थी। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी मिली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में फिर से सिराथू से चुनाव लड़ा और इस बार वे समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से हार गए। मौर्य को कुल 98,941 वोट मिले थे। वहीं पटेल के खाते में 1,06,278 मत मिले थे। चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया।